जय हिंद मित्रों, हमने पिछली कक्षा में संधि को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। बहुत ही आराम से और एकदम सहजतापूर्वक हमने समझाया। एकदम जितनी भी हो सका हमको उतना तरीके से हम समझाएं। आपको जितना भी हमसे बनता बना हम आपको समझाएं और उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आया भी होगा मित्र, क्योंकि हमारे समझाने का तरीका जो यूनिक है, जो सरलता से हम समझाते हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है मित्रों, आज हम पढ़ेंगे समास। जैसे हमने संधि में देखा कि संधि में वर्णों का सब खेल था। क्या था? वर्णों के जोड़ने योग टूटने का ये सब क्या था? खेल था। आज हम देखेंगे शब्दों के टूटने जोड़ने, जितना भी खेला होगा सब किसके होगा? शब्दों का। इसका मतलब शब्दों के योग को क्या कहेंगे? समास कहेंगे। देखिए इस पे हमने लिखा है एकदम साफ साफ कि दो शब्दों के योग को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है? दो शब्दों से मिलकर बना एक सार्थक शब्द। क्या मित्रों? दो शब्दों से मिलकर बना एक सार्थक शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसका मतलब मित्र हम जब संधि में पढ़ रहे हैं तो सब वर्णों का खेल था। इसका मतलब कि समास में शब्दों का खेल होगा। प्यारे मित्रों, हम लोग देखते हैं समास में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सब समझेंगे। पहले उसको डिटेल को समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि समास में जब हम जोड़ते हैं, जैसे हम जब दो शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे हम लिखें कि राजा का पुत्र, तो हम जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा राजपुत्र। क्या हो जाएगा? राजपुत्र। तो मित्र ये था आपका पूर्व, ये था आपका पीछे का उत्तर वाला। तो ठीक है, हमने देखा कि जब हम इसको जोड़ें, जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास। बहुत ध्यान से समझिएगा मित्र, बहुत ध्यान से। ये पूर्व पद है। ये क्या है? पूर्व पद। देखिए ये भी पूर्व पद हो जाएगा। जोड़ने के बाद आगे वाला पूर्व पद होता है। सुनिए, पहले हम क्या देखते हैं, हमको इससे नहीं मतलब, हमको पहले समझना है क्या होता है। देखिए जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास। तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है समास विग्रह। देखिए समास विग्रह, समास शब्द को तोड़ना। जोड़ने की प्रक्रिया समास, और जैसे ही जोड़ के जो शब्द बनेगा मित्र, वो हो जाएगा समासिक शब्द या समस्त शब्द। बहुत ध्यान समझिएगा, छोटी सी चीज है, मैं आपको एक बार फिर बताता हूं कि दो शब्दों के जोड़ने की प्रक्रिया जैसे ही जुड़ा है, देखो आ रहा है, समास हो रहा है, समास गच से समासिक हो गया। जैसे कोई चीज है, आ रहा है, समास 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 समासिक। मित्र समझिए, दो चीज है, दो शब्द है, जोड़ने की प्रक्रिया, ये जोड़ने की प्रक्रिया क्या है? समास। और जैसे ही जोड़ के जब बना कोनो चीज, समासिक, जिसे हम समस्त शब्द भी कहते हैं। बहुत आसान तरीके से समझाएं, हमको उम्मीद है कि आप तो समझे होंगे। ठीक है, हमने समास विग्रह बता दिया। देखिए पूर्व पद क्या होता है? समासिक शब्द का पहला पद। समासिक शब्द का पहला पद, पहला पद ये क्या है मित्रों? पूर्व पद। आप लोग समझे होंगे। उत्तर पद समासिक कहते हैं प्रधान पद। प्रधान पद मतलब कि जो ज्यादा मायने रखता हो मित्र। प्रधान पद मतलब जो ज्यादा मायने रखता हो, और गौड़ पद मतलब जो कम मायने रखता हो। मित्रों हमने क्या कहा? प्रधान पद जो ज्यादा अर्थ रखता हो, और उत्तर गौड़ पद जो कम अर्थ रखता हो। जैसे आप राजा के पुत्र में देखिए, उसमें क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो प्रधान पद हो, तो राजा जो है प्रधान पद है, पुत्र जो है गौड़ पद है। जैसे हम लिखेंगे चंद्रमुख। क्या है मित्रों? चंद्रमुख। तो ये जो चंद्र है ये मेन चीज है। मुख तो हैया है, लेकिन मेन किसके तरह है? चंद्र। तो हाईलाइट हो गया। कौन सा है मित्र? चंद्र। चंद्र क्या है? प्रधान पद।
और मुख क्या है? गौड़ पद। कितना आसानी से हम आपको बता रहे हैं मित्र, जितनी आसानी से हम आपको बता रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में यूट्यूब के चैनल पे ऐसा कोई समझाने वाला आपको नहीं होगा। एकाक टीचर हैं जो निष्भाव से अपनी अंतरात्मा से मन से पढ़ाते हैं, उसी टीचर में हमको भी गिनिए। हम अपने जी जान लगा के आपको समझाते हैं। समझाइए कि समास में आपको यूट्यूब पर ऐसे कोई डिटेल में समझाने वाला है? कहीं खोज के लाइए। कहीं नहीं है मेरे मित्र, कहीं नहीं है। ये बात हम जानते हैं क्योंकि हम खुद परेशान होते थे पहले कि कहीं से हमको ऐसा डिटेल चीज़ मिल जाए जिसको हम समझ के अपने एग्ज़ाम में थोड़ा सा खूबसूरती और अच्छा ला सकें, एग्ज़ाम को अच्छा कर सकें, लेकिन कहीं नहीं मिलता। बड़ी कोशिश की है लेकिन हम सोचे जो हमको तकलीफ़ झेलना पड़ा वो मित्र आपको न झेलना पड़े, आपको आसानी से समास मिल जाए। हमने बड़े ही आसानी से वर्णमाला पढ़ाया, बड़े आसानी से हमने संधि पढ़ाया, हमने बड़े आसानी से समास पढ़ाएंगे। समझ में जरूर आएगा मेरे मित्र। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हमने समास की पूरा व्याख्या कर लिया, हमने कैसे कैसे क्या होता है, उत्तर पूर्व पद, ये सब जितने भी पद हैं हमने क्या किया, सब अच्छे से समझ लिया। अब हम देखेंगे समास के भेद कितने होते हैं। समास के भेद कितने होते हैं? समास के भेद प्राथमिकता दी जाती है 4 प्रकार की, लेकिन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। जैसे आप देखिए, हमने ये लिख दिया है, आपके बोर्ड पर लिखा होगा कि समास के भेद प्रधानता के आधार पर सब कुछ लिखा पड़ा है। देखिए समास के भेद हमने कितने प्रकार में बांटा है, 1 2 3 4। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि। किसी का बहु मत समझना, बहुव्रीहि है। अब हम देखते हैं तत्पुरुष में 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से कर्मधारण आता है, द्विगु आता है। इसका मतलब तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसका मतलब जो इसके अंतर्गत आएगा, इसके तहत आएगा तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। इसमें भी क्या है, उत्तर पद प्रधान है। बहुत ध्यान दीजिएगा, अब हम कुछ समझाएंगे। देखिए जैसे हमने देखा कि समास 4 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। जब हमसे पूछे समास कितने प्रकार के होते हैं तो हम 6 मार देंगे, या मूलतः या पुराना, मूलतः मतलब पुराना रूप से पूछे तो कितने प्रकार से मारेंगे, 4 प्रकार से मारेंगे। मुख्यतः पूछा 6 प्रकार से मारेंगे। हम देखते हैं पहला कौन सा, हम फिर से एक बार रिकॉल करें, आप ध्यान दीजिएगा। पहला है अव्ययी भाव समाज साथियों, फिर दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारण द्विगु। हम लोग आज इस ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, आपको ट्रिक भी बताएंगे कैसे कैसे क्या है। एग्जाम्पल, एक खूबसूरत एग्जाम्पल आएंगे जो एग्जाम में आया है, आपको परेशान करता है। कई एग्जाम में आ चुके हैं, यूपीपी में तो भर भर घुसेड़ के आए हैं। ऐसे एग्जाम्पल हम आपके बीच में आए हैं। अब हम देखेंगे पहला आपका अव्ययी भाव समाज। अव्ययी भाव समाज को हम डिटेल में जानेंगे एकदम गहराई से। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से एकदम फुल HD क्वालिटी में, और फिर हम देखते हैं अव्ययी भाव समाज। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग एक बार फिर से। हमने देखा समास में, देख लिया हमने कितने भेद होते हैं, कैसे कैसे है, सब समझ लिया। हम देखेंगे पहला में अव्ययी भाव समास। मेरे मित्र बहुत ध्यान से देखिए, वो कर रहा है अव्ययी भाव समास, मतलब किसी चीज को कितने एकदम बेकार देगा या तो एकदम बढ़ा देगा, एकदम मतलब एक तरह से पूरी अर्थ को क्या करेगा, बदल देगा। अव्यय कर रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं कुछ चीज खराब हो गया तो कुछ अलग हो गया, कुछ आश्चर्य वाली चीज हो गया तो कहें अव्यय यार, ये तो ऐसे हो गया, तो अव्यय यार से याद करेंगे अव्यय। मतलब वो क्या कर रहा है, अर्थ में एकदम परिवर्तन ला दे रहा है मेरे मित्र। अव्यय यार, जैसे हम कहते हैं अव्यय यार गड़बड़ा गया या ऐसे हो गया। तो देखो अव्ययी भाव समाज में प्रथम पद जो है या पूर्व पद उसे कहते हैं, या उपसर्ग वाले शब्द जो आगे लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, पद प्रधान होता है। प्रथम या तो पूर्व पद क्या होता है मित्रों, प्रधान होता है। प्रधान मतलब क्या, वो प्रधानी लड़ी, चुनाव लड़ी नहीं। प्रधान मतलब मुख्य, मेन, जो ज्यादा वैल्यू रखे। तो ये क्या है, जो प्रथम पद है, जो उपसर्ग वाले शब्द होते हैं जो आगे लगते हैं, जो पूर्व पद है वो प्रधान है, मतलब ज्यादा वैल्यू रखते हैं। क्या है, ज्यादा वैल्यू रखते हैं। और पीछे वाले पद कम वैल्यू रखते हैं। देखिए शब्द के आगे लगकर अर्थ बदल देता है।
हमने लिखा है, अब देखिए शब्द के आगे लगकर वैल्यू बदल देता है। कौन से शब्द आगे लगते हैं वो भी हम जानेंगे। जैसे अब बे शब्द कौन कौन से, जैसे प्रति लग जाएगा आगे, यथा लग जाएगा, हर लग जाएगा, वे लग जाएगा, भर लग जाएगा, मनु लग जाएगा, आ लग जाएगा। मेरे मित्र करेजा फाड़ फाड़ के समझा रहे हैं, बताइए। हम कह रहे हैं कि प्रथम पद जो है, पूर्व पद जो है प्रधान होता है। प्रधान मतलब ये नहीं कि लगी चुनाव लड़ा, दारू बाटा, लगी खूब मुर्गा दारू, ये नहीं है मेरे मित्र, मुख्य है। अब हम उदाहरण देखेंगे तब आपको समझ में आएगा मेरे मित्र। ये देखिए प्रतिदिन, ध्यान से समझिए क्या कर रहा है, प्रतिदिन। जैसे हम कहें कि आप अपने गर्लफ्रेंड से एक दिन मिलते हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड से एक दिन मिलते हैं, तब से दूसरा कहें देखा देखा देखा, इन अपने गर्लफ्रेंड से प्रतिदिन मिलते हैं, पूरा अर्थ बदल गया। कहां साल भर में एक दिन और कहां रोज मिला था। समझिए ये जो प्रति लग के, दिन के आगे प्रति लग गया, वो अर्थ बदल गया, दूसरा कुछ हुआ। दिन के आगे प्रति लगा, अर्थ बदल गया। अपने गर्लफ्रेंड से एक दिन मिलते हैं, वो अपने गर्लफ्रेंड से प्रतिदिन मिलता है, मतलब डेली का काम बा मित्र, डेली काम करता है। देखिए पनाह बेपनाह, हम कह रहे हैं कि भगवान से अपनी पनाह में हमें रखना, और जैसे ही बे लग गया, हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। देखिए क्या हो गया, अर्थ बदल गया मित्र। अपनी पनाह में हमें रखना, बे लग गया, हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अर्थ बदल गया। मित्र कितनी इज्जत के साथ आपको समझा रहे हैं, इसलिए हम बेइज्जत भी रखे हैं। ये देखिए जैसे इज्जत के आगे बे लग गया, जैसे किसी का इज्जत है, अबे गुलशन को कहे हाँ गन्ना चूस के इज्जत दो, घर में घुस के हाँ डटी मैं, देखिए बेइज्जत कर दिया। क्या कर दिया, बेइज्जत कर दिया। ये जो बे लग गया, बे लग गया, प्रति लग गया, ये अव्यय शब्द है। क्या है मित्रों, अव्यय शब्द है। और जैसे ही लगा उसका अर्थ बदल गया, कुछ और हो गया। हम आपकी इज्जत करते हैं, बस तहीं से लगा दे बे, हम आपको बेइज्जत करते हैं, अर्थ बदल गया। जैसे कह रहा है पेट, ये क्या है, पेट। मित्रों ये पेट ना होता तो आपसे भेंट ना होता, न इंडिया गेट होता, नहीं भर पेट होता। देखिए मित्र हम कह रहे हैं कि पेट, हम खाना पेट में खाते हैं, तब से कौनो कहे कि हम भर पेट खाते हैं, या अर्थ बदल गया। मतलब हम थोड़ा सा खाना खाएं, पेट में गया, और थोड़ा ज्यादा खा लिए, मतलब भर पेट खा लिया, अर्थ बदल गया मित्र। देखिए कितने अच्छे से हम आपको समझा रहे हैं, एकदम मूर्छावाद तरीके से, एकदम लो लेवल से, अर्थ लेवल से समझा रहे हैं आपको। देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि ग्रह, ग्रह है, जैसे कहते मारा एकदम ग्रह है, ये तो ग्रह है। लेकिन हम कहें कि कौन चीज अनुग्रह आगे लग गया था, अनुग्रह, सोचिए अर्थ बदल गया। अभी तक ग्रह था, जैसे हमने अनु लगाया वो अनुग्रह हो गया, पूरा अर्थ बदल गया। मेरे मित्र इतने अच्छे से समझाने के तरीके जो आपको YouTube पे सिर्फ भारती क्लासेस में आपको मिलेगा, सिर्फ भारती क्लासेस में। हमारी जो टीम है, हम अपने टीम में वो टीम लाए, जैसे हम लोग पढ़ते थे कोचिंग में, जब हम लोग तैयारी करते थे, हालांकि अभी भी हम लोग करते हैं तैयारी, तो हम जो करते थे तो उस टीम में से जो अच्छा टीम है, जैसे हमको जो समझ में आया कि हाँ ये अच्छा है, इसका ये मैथ अच्छा है, जैसे कि शोएब सर का मैथ अच्छा है, और संतोष सर का रीजनिंग अच्छा है, और जो हमारे IAS PCS की UPSC की तैयारी करते हैं, पंकज सर का, मेरा भी नाम पंकज, उनका पंकज आर्या नाम है, उनका GKGS अच्छा है। तो हमने सबको एकदम एक कलेक्ट कर लिया, और तब हम आपके बीच में आए कि मतलब कोई इशू, कोई भी समस्या आपको ना हो। देखिए हम कह रहे हैं कि मरण, कि मरण, आ लग के क्या हो गया, अर्थ बदल गया। हम कह इसके पास थोड़ा सा शक्ति है, शक्ति है, यथा लग गया कि यथा शक्ति है। जैसे कि अभी
छोटा हीरो है, उसके पास छोटा शक्ति है। यथाशक्ति तो सनी देओल आ जाएगा, 2.5 किलो का जैसा पड़ता है और ज़्यादा ही और जाता है। यथाशक्ति मित्र, कौन सा शक्ति? यथाशक्ति। देखिए कितना हीरो का निकाल के आवाज़ समझा रहे हैं, इतना कोई हीरो का ही आवाज़ निकाल समझाएगा यूट्यूब पे? कहीं नहीं। इतनी अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि हम लोग गहराई से पढ़े हैं, इसलिए हम आसानी से आपको क्या कर रहे हैं, समझा पा रहे हैं। मेरे अंतर मन भावना को समझो मेरे मित्र। आजन्म, देखिए अब वही जन्म हुआ है, आजन्म हो गया, आ लग के उसका एकदम जन्म बदल दिया, पूरा अर्थ बदल दिया। मित्र उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 0 टू अर्थ लेवल से, एकदम निचले स्तर से हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं बच्चों को क्या समस्या होती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ज़रूरी स्क्रीनशॉट। जब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तब आप लोग बाद में इसका क्या करिएगा, वीडियो को देखिएगा। ये मस्त मस्त एग्जाम्पल जो आपके बीच है, फिर हम लाते हैं दूसरा। अब देखिए, अब में कुछ विशेष जो होते हैं उदाहरण हम आपके बीच लाए हैं, जो कि एग्जाम्पल आ जाते हैं एग्जाम में तो बच्चों को परेशान कर देते हैं। उम्मीद करिएगा मित्र ऐसे एग्जाम्पल लाए हैं हम आपको जो शायद आपको कहीं ना मिले, एग्जाम में आते हैं, पता ही नहीं चलता, बच्चे सोचते हैं अरे यार ये कौन सा है। देखिए ध्यान दीजिए, कभी कभी अव्ययीभाव समास में एक ही शब्द 2 बार दोहरा देता है, उसका भी अर्थ वही होता है लेकिन थोड़ा बदल जाता है। कभी कभी अव्ययीभाव समास में एक ही शब्द 2 बार दोहरा देता है, लेकिन हमको प्रतीत होगा कि उसका अर्थ क्या है, बदल गया है। तो हम उसको भी क्या मान लेते हैं मेरे साथियों, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, उसको भी मान लेते हैं अव्ययीभाव समास में। जैसे आप उदाहरण देखिए, एकाएक। अब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे मित्र, फिर देखेंगे दिनों दिन, फिर देखेंगे रातों रात। कौन, जैसे कि एक हम कहें एक, अब एक के आगे भी एक लगा है लेकिन एकाएक। जैसे कोई घटना हुआ, हम कहें कि ये एक मार्कर है, एक मार्कर है, और कोनो घटना एकाएक हो गया, अर्थ बदल गया। हम कहें धीरे, धीरे धीरे, देखो कितना, हम कहें धीरे, ओके आगे धीरे लग गया, फिर धीरे धीरे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, बाद में नर्क बना के चली जाना। दिन, हम कहें दिन है, फिर कहें दिनों दिन तरक्की हो रहा है, देखो अर्थ बदल जा रहा है। हम कहें कि रात है, हम कहें रातों रात, अर्थ बदल जा रहा है। मित्रों ये दो चार एग्जाम्पल है मित्र, आशा करिए ऐसे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आते हैं और बच्चे गलती कर जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग देखते हैं अगला।